बात बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि बात ये है, आज जिस तरह का दौर चल रहा है हर जगह हम देख रहे हैं, टीवियों पे, चैनलों पे, नेताओं में, मंत्रियों में और पॉलिटिकल्स में जो अहम मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो सबसे बड़े मुद्दा जो बना हुआ है वो है सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत जी। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारे देश में काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो देश को तोड़ने की बजाय जोड़ सकते हैं, हमारे देश को एक संपन्नता और आर्थिक तौर पर बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। हम केवल देश के दो लोगों को देख रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, देखना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के और उनके समर्थन में हम सभी को आना चाहिए। लेकिन क्या हम करोड़ों युवाओं को भूल गए जिन्हें रोज़गार की इतनी आवश्यकता है कि रोज़गार ना मिलने पर वो आए दिन डिप्रेशन में रहते हैं। ना जाने कितने लोग तो सुसाइड करने लगते हैं, और कई लोगों के मन में भी आता है कि रोज़गार ना सही, फ्री बैठे हुए हैं, लोगों के ताने खा रहे हैं। पढ़े लिखे युवा हैं हमारे देश के, हम चाहे हमारे देश में भारतवासी कितनी ही पढ़ाई कर लें, कितने ही अच्छे विचार रखें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है रोज़गार की समस्या, जो देखने में आ रहा है कि इस समय तो उस ओर कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। चुनाव आते हैं, 3-4 महीने केवल चुनाव के समय निकल जाते हैं। नेताजी आ रहे हैं, नेताजी का स्वागत करना है, विधायक जी आ रहे हैं, उनका स्वागत होना है, नगर पालिका अध्यक्ष का स्वागत होना है, पुष्पमाला है, जे वो फलाने ठिकाने, पता नहीं कितने सारे खर्च किए जाते हैं। युवाओं को तो बस एक शराब की दुकान में लाइनों में खड़ा कर दिया है, 30 रुपये लो और आप तो ड्रिंक करो। अधिकतर जगह चुनाव के समय यही सब होता है कि फ्री ड्रिंक भी बांट दी जाती है। लेकिन जो वादे किए जाते हैं, हम वोट किसी एक एक्टर्स के लिए नहीं देते, हम जो वोट करते हैं वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए करते हैं, पूरे देश के लिए करते हैं, हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए जिसमें हम जन्मे हैं, उसे संपन्न बनाने के लिए वोट करते हैं। वो वोट का क्या मतलब, जो हम एक दिन वोट दे के आते हैं, बड़ी ही मेहनत से हम सब लाइनों में लगते हैं, आप सब भी लाइन में लगे होंगे और बड़ी मुश्किल से आपने वोट दिया होगा, क्योंकि वोटिंग मशीन तक पहुंचते काफ़ी लंबी लाइन होती है। 2-3 जगह हमें पर्ची चेक कराना पड़ता है, नंबर ढूंढना पड़ता है, नाम ढूंढना पड़ता है अपना, फिर हम वोट देते हैं। ये सोच कर देते हैं कि हमें ये सरकार आएगी तो हमें रोज़गार मिलेगा, और हम सभी एक अच्छे राष्ट्र, एक अच्छे देश में देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट दे रहे हैं। इसलिए नहीं देते कि हमें छोटे मोटे मुद्दों को बहुत ऊंचा ले जाकर पॉलिटिक्स करना है, बल्कि इसलिए देते हैं। क्या आप सभी को लगता है कि आज वो स्थिति है हमारे देश की कि हमें रोज़गार मिल सकता है, और हम सब जो कि फ्री बैठ कर मोबाइल चलाते हैं दिन भर, एक दूसरे को मैसेज भी करते हैं। जी हाँ, ये तो आम बात हो गई है, क्योंकि मोबाइल चला रहे हैं तो फ्री बैठे। काम वाला व्यक्ति तो इतना फ्री नहीं होता, लेकिन हम सब युवा जो कि इस समय फ्री है, कभी वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो कभी जय जय मोदी जी कर रहे हैं, तो कभी हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, कभी हम बीजेपी का कर रहे हैं, कभी आप पार्टी का कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम घर बैठे राजनीति कर रहे हैं। हम सभी का उद्देश्य नेता बनना नहीं है, हम सभी का उद्देश्य बस एकमात्र है कि हम सभी को रोज़गार मिले, जिससे सबसे पहले तो हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, जब जाकर तो हम देश को आगे बढ़ाएंगे। जब हम ही कुछ नहीं है तो हम फिर देश को क्या बढ़ाएंगे? ये सब सोचने वाली बात है, जिस पर कोई भी बात नहीं करता। मेरे हिसाब से तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो युवा वर्ग के बारे में तो सोचते ही नहीं है। युवा वर्ग को तो खुद को सोचना पड़ता है। अब युवा वर्ग भी अपने बारे में क्या सोचे? एक तरफ जाए तो कांग्रेस सरकार, एक तरफ जाए तो बीजेपी, कहीं पहुंच गए, किसी इंडस्ट्रीज़ में पहुंच गए, या फिर किसी क्षेत्र में पहुंच गए रोज़गार के लिए, तो वहाँ हमें यह समझ नहीं आता कि हमें कौन से नेता की तारीफ़ करना है या किस पार्टी की बुराई करना है। क्योंकि मान लो गलती से हम पहुँच गए, हमने मोदी जी की बुराई कर दी, या हम चले गए, हमने राहुल गांधी जी की बुराई कर दी, तो हमारी नौकरी से हम इतने में ही हाथ धो बैठते हैं। हमें नहीं पता होता ना कि जिस जगह हम काम करेंगे वो किसकी पार्टी में है, वो बीजेपी में है, वो कांग्रेस में। और आजकल तो हमारे पूरा देश, पूरा भारत केवल पार्टी और सत्ता पक्ष में ही विश्वास रखने लगा है। जनतंत्र, लोकतंत्र तो ख़त्म हो चुका है,
क्योंकि राजनीति पार्टियाँ इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि मानवता की जो मिसाल कहने वाला हमारा भारत देश है, आज कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्राइम देखने को मिलते हैं। हम सब पावरफुल हो गए हैं, हर व्यक्ति। एक टोल फ्री नंबर दबाना है, एक मिस कॉल देना है और हम पार्टी के नेता, पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। और हमें कॉन्फिडेंट होने लगता है कि अब हम पार्टी के सदस्य हैं, हमारे साथ कोई घटना घटेगी पुलिस को फ़ोन करवा देंगे नेताओं से, हम छूट जाएंगे। तो ये जो हमारी भावनाएं हैं यही हमें उकसाती है, इस तरह से उकसाती है कि हम क्रिमिनल बन जाए। जैसे हमने किसी को झगड़ा कर लिया, किसी से मोहल्ले में कर लिया, घर में कर लिया, और हम पहुंच जाते हैं कि हमने झगड़ा करा है, बाकायदा हमारे लिए फ़ोन आते हैं नेता मंत्रियों के, हम छूट जाते हैं। लेकिन क्या कभी हम सभी ने ये सोचा है कि ये जो हम पावर समझ रहे हैं जिस शक्ति को, वो हमसे हमारे परिवार को छीन रहा है, वो हमसे हमारे देश को छीन रहा है। क्यों छीन रहा है, अब ये भी एक मुद्दा है। हमने एक बार किसी से झगड़ा कर लिया और हम पहुंच जाते हैं किसी दूसरे के सपोर्ट में कि हम अगर किसी से झगड़ा करेंगे कोई दूसरा हमारी मदद करेगा, और करता भी है। राजनीति फ़ायदे के लिए हर कोई मदद करते हैं एक दूसरे की। एक व्यक्ति को अगर छुड़ाते हैं तो उसके परिवार के 8 बोर्ड उसके नाम हो जाते हैं, इसीलिए हम लोगों की मदद करते हैं। और जब हम जीत जाते हैं तो हमारा कोई सगा नहीं होता, कोई पॉलिटिकल्स हमारा सगा नहीं है जितना हम समझते हैं। हम अपने मोहल्ले में बुराई ना लें, हमारा लक्ष्य होता है कि हमने जिसे वोट दिया है उससे हम अपनी सारी बातें पूरी कराएं। जैसे हमें रोड, नाली, सड़क, ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन हमें रोज़गार कौन देगा, कौन सा नेता देगा, कौन सी पार्टी देगी। मैं ये बात अपने लिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तो खुद रोज़गार से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिर्फ रोज़गार कर रही हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये सारी बातें उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो आज औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद मंडीदीप इतनी सारी कंपनियाँ, 200 से ज़्यादा जो फैक्ट्री है वो बंद है। अब प्रत्येक फैक्ट्री में कम से कम 200, 300, 400, 500, 1000 से ऊपर मजदूर काम किया करते थे। आज वो इंडस्ट्रीज़ जबकि बंद हो रही हैं तो इतने सारे जो मजदूर हैं उन्हें हम कहाँ भेज दें। अगर वो हमसे रोज़गार मांगते हैं तो हम उनसे क्या जवाब दें। कई सारी शिकायतें आती हैं, कई सारे युवा मैसेज करके बोलते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि हमारे लिए रोज़गार हो तो बताना। हम किसको, हमारे मध्य प्रदेश के भी कई सारे युवा जो साथी हैं वो तो इसी आशा उम्मीद से बाहर चले जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में रोज़गार नहीं है तो हम बाहर कोई काम करें, अपने परिवार का पालन पोषण करें। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, सभी के मज़दूरों को हमने जी कोरोना टाइम में देखा कि बाहर आते कितने सारे जो मज़दूर थे, कितनी बड़ी तादाद में वो अपने गृह क्षेत्र वापस लौटे हैं, गांव में वापस लौटे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही थी जो अपने ग्राम छोड़ के वहाँ आए थे। रोज़गार एकमात्र जो मजबूरी है जो हमें नहीं मिलता। किसी भी पार्टी को वोट कर देते हैं, किसी को रोज़गार मिलता ही नहीं। आज युवा जो बेरोज़गारी है इतनी ज़्यादा है कि हम बता ही नहीं सकते आपको। शिक्षित हैं, शिक्षित होने के बावजूद रोज़गार नहीं है। इतने ज़्यादा हम पढ़ाई करते हैं, मन लगा के रात दिन एक कर देते हैं पढ़ने लिखने में, लेकिन बाद में जो वैकेंसियाँ होती हैं गवर्नमेंट वो नहीं मिलती। हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि हाल फिलहाल में एकमात्र उद्देश्य है सभी का, हमें तो रोज़गार चाहिए। आप रोज़गार कैसे दें? रोज़गार के लिए कुछ प्लानिंग कीजिए ना। जो आप इतना पैसा, करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें रोज़गार प्रदान कीजिए। हम लोग बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखने के लिए कोई नहीं जाएगा, कौन देगा? आजकल सारा सिस्टम जो है मशीनिकल हो चुका है। जहाँ तक खेत में काम करने के लिए भी मशीन का उपयोग करने लगे हैं। अब ऐसे ग्रामीण क्षेत्र बेरोज़गारी हो गई, शहरी क्षेत्र में जहाँ इंडस्ट्रीज थी वो कंपनियां बंद हो रही हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे देशों से तो बुराई ले चुके हैं, जिससे कि हमारा जो माल है मेक इन इंडिया बनने के चक्कर में माल ही नहीं बन रहा है, तो मेक इन इंडिया काहे का बनेगा? बेरोज़गारी आ गई, क्योंकि कंपनी वाले भी क्या कर सकते हैं बेचारे। वो जितना भी उत्पादन करते हैं वो उत्पादन को
विक्रय भी तो हो, वो जाता ही नहीं है बाहर। तो किस तरह से वो अपने माल को बाहर निर्यात करें जिससे कि और ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़े, रिक्वायरमेंट बढ़े। अब ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जितना है उतना ही निकालना मुश्किल हो जाता है। कंपनियों में जितना भी काम चलता है, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, उन सबको निकालना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में क्या करे कंपनी वाले? जहाँ 100 मज़दूर थे वहाँ 30 या 20 मज़दूर से काम चल रहा है आजकल इंडस्ट्रीज़ में। सभी जगह परिस्थितियाँ ये हैं। अब ये बताइए, जो कि 80% लोग जो बेरोज़गार हुए हैं वो कहाँ चले जाए? आप 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हो, चावल दे रहे हो। हम कहते हैं ये सारी फ्री की चीज़ें, फ्री सुविधाएं बंद कर दी जाए, उसके बदले आप हमें अच्छी नौकरी दीजिए। प्रत्येक परिवार में कम से कम इतना तो कीजिए, युवाओं को रोज़गार मिले। आप 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, इससे आगे पेमेंट ही नहीं बढ़ती, और बढ़ भी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7,000। प्रत्येक परिवार के अगर सदस्य को 10,000 रुपये पेमेंट के रूप में दी जाती है तो आपका जो मुफ्त का जो राशन बढ़ रहा है ना, इसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपके फ्री के चावल गेहूँ किसी चीज़ की नहीं। इसलिए रोज़गार दीजिए, फ्री सुविधाएं मत दीजिए, क्योंकि फ्री सुविधाएं देने से सारा देश निकम्मा हो चुका है। क्योंकि हमें कुछ काम करना नहीं है, रोज़गार हमारा आ जाएगा, फ्री शादी हो जाएगी। एक प्रकार से आपने जो मेहनत जो करते थे, हमारे देश के जो वासी हैं, देशवासी, वो हमारे देशवासी मेहनत के नाम से जाने जाते थे। ये काफ़ी सारे मेहनती होते हैं भारतवासी। आज हम लोग कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत करने के लिए भी आवश्यकता होती है काम की। जब काम मिले तब तो मेहनत करें। कई सारे लोग बोलेंगे कि हमें काम ही नहीं मिलता तो मेहनत कैसे करें। ऐसा नहीं है। आजकल जो युवा हैं वो इंडस्ट्रीज़ों में से लेकर मॉल, आप कहीं भी चले जाए, कपड़े की दुकानों पर या जहाँ भी जो रोज़गार की सुविधा होती है, ग्रामीण क्षेत्र में देख लें, हम मनरेगा के तहत रोज़गार देख लें, वैकेंसी देख लें कि कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी, इतने ज़्यादा फार्म भरते हैं और इतनी ज़्यादा फ़ोटोकॉपियाँ करवा लेते हैं बेचारे, जितनी उनकी उम्र नहीं होती। प्रत्येक ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होता है। हाँ, कुछ किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बिना मेहनत करें अपने पिता या अपने चाचा जी या अपने भाई, उन लोगों के सपोर्ट में रोज़गार मिल जाता है। कई लोग तो थोड़े से जो ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो नेता मंत्री की खुशामद करते हैं, उन लोगों को रोज़गार मिल जाता है। नेताजी लिख के दे देते हैं कि जाओ आपका रोज़गार मिल गया, ऐसे लोगों को मिल जाता है। लेकिन जो वास्तव में स्वावलंबी व्यक्ति है, जो अपने दम पर जीना चाहते हैं, अपने दम पर काम करना चाहते हैं, उन लोगों को रोज़गार कौन दे? वो जाते हैं, मेहनत करते हैं, फॉर्म भरते हैं, वैकेंसियाँ होती है, 2 लाख की भरवाए जाते हैं, 2 करोड़ फॉर्म। अब 2 करोड़ में 2 लाख जो किस्मत वाले हैं या फिर जो नीचे से टेबल के नीचे से माल सप्लाई करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति निकल जाते होंगे। लेकिन अब आप बात करेंगे कि जिसमें काबिलियत होती है वही व्यक्ति अगर निकल सकता है, तो एक बात बताइए कि 2 करोड़ लोगों का जब फार्म भराता है और 2 लाख लोग ही निकल 2 लाख की वैकेंसी है, तो क्या वो वाकई में लकी लोग होते हैं जो निकल जाते हैं? केवल 2 लाख लोग किस्मत वाले नहीं होते हैं, वो उन्हें बना दिया जाता है। हम देखते हैं कि जिनके घर में सरकारी नौकरी है, जिनके पिताजी बैंक में होते हैं या फिर जो पुलिस में होते हैं या फौज में होते हैं, उनके परिवार के व्यक्ति फौज में, पुलिस में या जा सकते हैं। रेलवे में कोई होता है, किसी के पिताजी होते हैं, किसी के चाचा जी होते हैं, किसी के रिश्तेदार होते हैं, वही व्यक्ति रेलवे में जा सकता है। अभी की जो कंडीशन है, पहले की तो हमें नहीं पता क्योंकि पहले के बारे में हम जानते भी नहीं, लेकिन हाल की जो कंडीशन है वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई नगर पालिका में है तो उसके साले, बच्चे, सभी मतलब पूरे खानदान के लोग नगर पालिका में जो सोचो परमानेंट हो गए। लेकिन वो युवा व्यक्ति क्या करे जिनके परिवार में शुरू से ही कोई गवर्नमेंट नौकरी वाला है नहीं और वो करना चाहता है गवर्नमेंट नौकरी, वो बेचारी क्या करे? वो किसके पास जाए? देश में तो रोज़गार जैसे कि ख़त्म ही हो गया है कि रोज़गार मिल ही नहीं रहा है। प्राइवेट कंपनियों में मुश्किल से 6,000 रुपये जो कमाते थे, वो 6,000 रुपये भी आजकल मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसी कंडीशन में आखिर क्या किया जाए? अच्छा, एक तरफ तो ये है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डलवा दिया और अचानक से नौकरी से भी निकाल दिया।
फिर क्या किया जाए? क्योंकि अभी कोरोना काल में तो काफ़ी करोड़ों लोगों को फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया है, या फिर कंपनियां ही बंद हो गई है। तो बेचारे कंपनी मालिक किसे रोज़गार दे और किसे नहीं दे? सारी कंपनियां बंद है। 200 कंपनी मान लो बंद हो गई आपकी, तो उसमें से जो निकली हुई है वो लेबर, उनके बच्चे, उनके परिवार, उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? किसानों को हम देखते हैं, किसान परेशान हो जाते हैं। जैसे धूप छाँव और पानी बारिश लगातार कंटिन्यू ऐसा मौसम है। मौसम भी धोखा दे रहा है, जैसे कि नेता धोखा देते हैं वैसे मौसम धोखा दे रहा है आजकल। क्योंकि प्रकृति को हमने खूब धोखा दिया, तो आज प्रकृति तो हमें धोखा दे ही रही है। तो वो तो किसी भी तरह से इंसान की तो मरम्मत हो रही है पक्की। लेकिन ये है कि जिस तरह से किसान सुसाइड कर लेते हैं, एक किसान ने सुसाइड कर लिया, सभी किसान जागरूक हो गए एकदम से, भैया किसानों ने सुसाइड कर लिया, मुआवजा मिलेगा, सबने डिमांड कर दी। अब युवाओं के बारे में क्या यही चाहते हैं कि 2-4 युवा भी सुसाइड करें, जब जाके जागरूक हो गए और जब जाके सारे युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। उससे किसी के सुसाइड से पहले क्या आप कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते? हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, वो स्वयं ही तो किसान हैं। वो तो हर मौसम के बारे में जानकारी रखते हैं, कब सोयाबीन अच्छा होना है, कब गेहूं की फसल अच्छी होनी है। तो वो किसी के सुसाइड करने से पहले ही ये घोषणा कर देना कि आप में से कोई भी व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा। अगर आपकी फसलें ख़राब हो जाती है इस सीज़न में, तो हम आपकी मदद करेंगे। एक आश्वासन जो है, जो आप किसान के मरने के बाद देते हो, वो मरने से पहले ही दे दीजिए, जिससे कि कोई सुसाइड ना करे, जिससे हमें जाना ना पड़े बार बार, किसी किसान को मुआवजा के लिए डिमांड ना करना पड़े, रोडों पे ना आना पड़े। जब तक कोई सुसाइड नहीं करता है ना, जब तक हम लोग आंखें खोलती नहीं। आज हम युवा पीढ़ी को देख रहे हैं, कितने बड़े मुश्किल से उनके जो माता पिता है वो पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर जेई हमारे घर का दीपक है, कुल दीपक है, या फिर हमारी बेटियां हमारा नाम करेंगी। नाम करने के लिए कोई काम भी तो हो, बिना काम के क्या नाम करें? ये एक सोच तरह से आज युवा वर्ग रोजगार के लिए आवाज़ उठा रहा है। हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक युवा को रोजगार मिले, क्योंकि हम सभी भारतवासी और हम सभी में कुछ ना कुछ कर गुजरने की क्षमता है, कैपेसिटी है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें आप एक बार काम देकर दीजिए। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो ट्रेन से लेकर हेलीकॉप्टर तक उड़ाना हो, हमारे भारतवासी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। और हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, और आने वाली जो भी पीढ़ी है, वो हमसे भी आगे है। और हमारी युवा पीढ़ी बहुत तेज़ है, बहुत आगे बढ़ जाती है, बहुत जल्दी। दिमाग बहुत अच्छा होता है हम भारतवासियों में। बस एक बार ये है कि जो रोज़गार ना मिलने की समस्या है, उससे छुटकारा मिल जाए और रोज़गार सभी के लिए मिल जाए, तब हमारे देश का प्रत्येक युवा बहुत कुछ कर सकता है। आप किसी भी क्षेत्र में उसे काम करके दे दीजिए। चाहे तो आप मिलिट्री में CRPF का काम दे दीजिए। क्या हमारे देश के जो सैनिक है वो पीछे हटते हैं? मार के ही मानते हैं आतंकवादियों को। चाहे कहीं एक बार छूट तो दे दीजिए आप, कि आपने छूट दे दी। वो किसी से पीछे नहीं है, लेकिन हम खुद कदम पीछे सरका देते हैं। हम खुद उन्हें रोक देते हैं, किसी भी काम में टोक देते हैं। एकदम फ्रीडम दे के दीजिए, रोज़गार दीजिए। जब रोज़गार करेंगे तभी फ़ायदा है। जो मोबाइल और टेक्नोलॉजी में फ़ायदा तो है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति 24 घंटे मोबाइल चलाए। मोबाइल खाने को नहीं देगा, परिवार नहीं पालेगा। और फ्री का देकर तो निकम्मा बिल्कुल ही ना कीजिए, क्योंकि जब जब फ्री का राशन बंटता है, पूरे देश के लोग निकम्मे निठल्ले हो चुके हैं। शादी का कॉन्टेक्ट आपने ले लिया, हमारी सरकार शादी करेगी, मृत्यु होगी किसी की तो पैसा देगा। तो हम पहले से ही पैसा नहीं जोड़ते, क्योंकि हमें पता है 51,000 निकलवा लेंगे बेटी की शादी में, तो हम क्यों जोड़ें? तो इस तरह की जो सोच है, जो मानसिकता है, किसी का एक्सीडेंट में आजकल तो किसी की मृत्यु हो जाए तो कई सारे लोग सोचते हैं यार भैया उसे तो बहुत पैसा मिलेगा। ये हमने जो सब कुछ करके रखा है, क्योंकि हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो हमारी जो सोच है, जो विचारधारा है, वो भी एकदम फ्री हो गई है। ये कोई काम करने लायक है ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमें निकम्मा ना बनाया जाए,
फ्री दे दे के आप फ्री दे रहे हो, लेकिन उससे जो हमारा ब्लड की जो ताकत है वो बहुत कम हो गई है, कमज़ोर हो चुकी है वो एकदम। क्योंकि कुछ करने की हमारी जो शक्ति थी वो हमारे दिमाग ने अब रोक के रखा है कि कुछ मत करो, सरकार है, सब कुछ सरकार करेगी। रोज़गार दीजिए, रोज़गार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे निकम्मे निठल्लेपन और फ्री से नहीं बढ़ना चाहते।